हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूशन टीचर। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन के तौर पर हम लोग हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इतिहास का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इतिहास से रिलेटेड कि पहले का प्राचीन इतिहास कैसा था, क्या था, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अध्ययन किसका किया जाता है? अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा अतीत का। ठीक है, यहाँ पर है इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंधित रखने वाली घटनाओं का कालानुक्रम वर्णन होता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? ये ऑलरेडी क्वेश्चन नेट में आ चुका है, तो ये सबसे पहले इतिहासकार थे हेरोडोटस। अगले क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास में समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्य पर आधारित है? तो ये सबसे पहले किसने कहा था? ये थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। ठीक है, अगला है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? मतलब द हिस्ट्री एक बुक है, ठीक है, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इनके रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है ये है हेरोडोटस। ठीक है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। स्टोरी का इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है। अगला है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी जो है इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। यह किसने कहा था? तो ये हिंगेल ने कहा था। यह कथन किसका है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? समस्त इतिहास वर्ग जो है संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने यही चीज को बोला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मार्क्स ने ही किया था, द्वंद्वात्मक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो किस सिद्धांत से? अभी मैंने बताया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया था। इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसने कहा था? इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसने? ये सीले ने कहा था। ठीक है, ये सर जॉन सीले द्वारा कहा गया है। ये सुमिलित कीजिए। ठीक है, जो ओकसाट है वो उन्होंने बोला था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ठीक है, ये ऑप्शन है। और कॉलिंगवुड ने बोला था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ये कॉलिंगवुड ने बोला था, मतलब ये ऑप्शन ये पहला होगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ये भी नेट का क्वेश्चन नेट में आ चुका है। ठीक है, बेनिटो क्रोचे। ठीक है, बेनिटो क्रोचे ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह हो जाएगा EH कार ने। ठीक है, क्योंकि अगला है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? मतलब BC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। अब इसी बात पर है कि AD का फुल फॉर्म क्या होता है? AD का होता है एनो डोमिनी। कई लोग कई जगह पर लिखा रहता है आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर डेथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको आफ्टर डेट नहीं कहना है, आफ्टर डेथ रहता तो ये एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व इसको क्या कहा जाता है? 50 ईसा पूर्व इसमें क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ये जो है 150 के पहले आता है कि 150 के बाद आता है? ठीक है, तो BC में और पीछे जाता है। ठीक है, पीछे जाएगा तो AD आएगा, तो 150 के बाद आता है। ठीक है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ठीक है, 1015 ईस्वी, तो यह 11वीं शताब्दी में आता है। और इसमें भी सुमेलित कीजिए, तो जो विक्रम संवत्सर थे वो कौन किस में थे? तो वो 58 ईसा पूर्व में थे, और गुप्त जो थे 320 ईस्वी में थे, और शक जो है वो 78 में थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।